इस समय हमारे साथ है पंचायत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन जो कि आज हमसे सीधी बात करने को आए हैं और हम इनसे सीधी बात करेंगे। पहले हम इनका अपने चैनल के माध्यम से जो है जिस तरह से ये समाज के कार्य करते हैं, खासकर अगर बात की जाए तो हर जगह जो है अपने अवाम की बातें आगे रखते हैं। तो आज आइए इनसे पूछते हैं जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो फ़ारूक अब्दुल्ला ने जो कि बयान दिया कि 370 को बहाल कराने के लिए मैं चाइना का साथ लूँगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में फ़ारूक अब्दुल्ला की एक अटैम्प्ट थी डाइवर्ट करनी अटेंशन की, जो यहाँ पर रोशनी स्कैम का जो मामला निकला था, और उसने उस डिबेट पूरे को डाइवर्ट कर दिया। सब जानते हैं कि चाइना का यहाँ पर कोई रोल बनता भी नहीं है, और तो फ़ारूक अब्दुल्ला की वहाँ पर कोई फॉलोइंग भी नहीं है कि चाइना जैसा मुल्क जो है फ़ारूक अब्दुल्ला के कहने पर यहाँ पर कोई रोल इस किस्म का अदा करेगा। तो मुझे लगता है वो पॉलिटिकल स्टंट एक है, अपनी जो है पॉलिटिकल खोई हुई ज़मीन जो है उसको वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको मालूम था कि अगर मैंने पाकिस्तान का नाम लिया तो शायद मेरे ऊपर कोई केस हो जाए, कोई कार्रवाई हो जाए, तो उसने डाइवर्ट वहाँ से कर दिया चाइना की तरफ। ये एक अटैम्प्ट है, तो इसको मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा सीरियसली कोई लेने की ज़रूरत है और उसको ज़्यादा कोई इशू बनाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे कुछ लोग जो हैं जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही चीज़ तो फ़ारूक अब्दुल्ला चाहता था कि जम्मू के अंदर मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हो, ताकि कश्मीर वैली के अंदर जो खोई हुई ज़मीन मेरी है वो वापस आ जाए, जो पाँव उनके नीचे से इनकी पॉलिटिकल जो है वो ज़मीन निकल चुकी है वो वापस आ जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई सीरियस लेने की कोई बात है। जिस तरह से कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से उन्हें नज़रबंद किया गया था, उस नज़रबंद हालात को जो है सामने लाने के लिए बयान किया उन्होंने। देखिए, कोई नज़रबंद नहीं था, ये तमाम लोग एक एग्रीमेंट के तहत अंदर थे। अपने अपने एग्रीमेंट के तहत जब इन्होंने चाहा तब ये लोग बाहर आ गए। आज इन्होंने जो गुपकार डिक्लेरेशन या इस किस्म का पीपल्स अलायंस जो इन पार्टीज़ ने बनाया है, ये भी सब एक जो है ये ड्रामाबाजी है। इसके अंदर कोई सिंसियरिटी नहीं है। इनकी अपनी ज़मीन जो है वो पाँव के नीचे से निकल चुकी है, ये उसको दोबारा रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। कल भी जो गुपकार डिक्लेरेशन में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यही कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई मतलब ये है कि उन्होंने इस मसले को धकेल दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जो कि एक पॉलिटिकल इशू था। इतनी बात तो आम लोगों को समझनी चाहिए थी। जो पॉलिटिकली बात इनको लड़नी थी वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ धकेल दी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई सीरियसनेस है, यहाँ कुछ होने वाला है। वो तो सिर्फ एक इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए ग्राउंड जो है वो हमवार कर रहे हैं। जिस तरह से पंचायतों की बात करें तो पंचायतों के हर मसले को आगे उठाते हैं। तो इन दिनों देखा होगा कि पीएचई, पीडीडी और अगर बात की जाए पीडब्ल्यूडी के वर्कर जो हैं पूरी तरह से गरमाए हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें ये अलग अलग हैं। जहाँ तक एक पंचायती निज़ाम की बात है, जिस सिलसिला को लेकर या जो सोच लेकर एक जदोजहद मैंने 8 साल पहले से शुरू की थी, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। जैसा पंचायती निज़ाम या पंचायती राज में जम्मू कश्मीर के अंदर चाहता था, न पंचायत मेम्बरान उसके ऊपर पूरे उतर रहे हैं और न सरकार की सिंसियरिटी है। पहले एक पॉलिटिकल यहाँ पर सेटअप था जो नहीं चाहता था कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर लोकल लेवल पर गवर्नेंस जो है वो उभरे। आज की डेट में वही काम जो है ब्यूरोक्रेसी कर रही है। रियासत के अंदर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक ओपन लूट है, सीधी मैं बात बताऊं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो पंचायतें, मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई अहम रोल इस वक्त अदा नहीं कर पा रही हैं। तो रहा सवाल जहां पर एम्प्लॉइज़ का, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों की सरकार है, जिन लोगों ने यहाँ पर दफ़ा 370 को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी वालों ने, जिनकी मरकज़ से लेकर जम्मू कश्मीर तक, इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी प्रॉक्सी गवर्नमेंट उन्हीं की है। ये जवाब उनको देना चाहिए। वो कहते थे 370 हटाने के बाद दूध की नहरें यहाँ पर बहा देंगे, हम यहाँ पर हम 50,000 मुलाजिम लगाएंगे। नहीं, तो ये जवाब उनको देना पड़ेगा। हमारे पास तो इसका जवाब है नहीं है, हमारे पास तो कोई इक़्तिदार है नहीं है। ये मुझे लगता है कि लोगों को डायरेक्ट उनको पूछना चाहिए था कि आपने कहा था कि जब दफ़ा 370 हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ दूध की नहरें बहा देंगे, सबको रोज़गार मिलेगा, सब करप्शन ख़त्म हो जाएगी। करप्शन भी बढ़ गई है, बेरोज़गारी भी बढ़ गई है, तमाम चीज़ें, और जिन लोगों को रोज़गार लगा हुआ था उनका रोज़गार भी छीना जा रहा है। सीधी सी बात है। तो अगर बात की जाए तो जिस तरह से एलजी मोहन सिन्हा ने कश्मीर में बात की कि आप गन छोड़ो और हम आपको नौकरी देंगे, तो एक तरफ हमारा 60-70 हज़ार जो डेली विज़र है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, उनका परिवार जो है डगमगा रहा है। तो इस बात से भी इन वर्करों के मन में, देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ कि जहाँ तक ये एलजी साहब की अप्रोच है, इन्होंने ये बयान दिया, तो मुझे लगता है कि एक बहुत दानाई की बात है। अगर मसले को आप हल करना चाहते हैं, वो किसी भी वायलेंस से हल नहीं होता है। तो ये एक बहुत दानाई के साथ तमाम इक़दाम उठा रहे हैं। इनका पीढ़ी के अंदर जाना, जहाँ पर हमारे 3 नौजवान जो है वो मारे गए हैं, इनका वहाँ पर श्रीनगर के अंदर बाबर कादरी के घर में जाना, हौसला अफजाई करना, तो मुझे लगता है इस किस्म के इक़दाम की ज़रूरत है। और एलजी साहब पर इस किस्म के इक़दाम उठाने पर क्रिटिसाइज़ करना मुझे लगता है कोई दानिशमंदी नहीं है।
जिस तरह से पंचायतों की बात करें तो कश्मीर में जो भी बीजेपी का वर्कर है उसको जो है गोली का निशाना बनाया जा रहा है, तो सरकार क्या असमर्थ है उन्हें सुरक्षा देने में? हमने बीजेपी को बार बार ये बात कही है कि आप पंचायतों को पॉलिटिसाइज मत करो, पंचायतों के अंदर पॉलिटिक्स मत लाओ। पंचायत इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। वहाँ पर इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल एक किस्म की किलिंग्स हो रही है। तो मुझे लगता है कि पंचायत को अपने आप को हर किस्म की पॉलिटिक्स से, हर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखना चाहिए। अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो वो अपने आप को जो है हाईलाइट करना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान से ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान से मदद लूँगा 370 को बहाल करने के लिए। उन्हें पता था कि मुझे अगर इस बात को कहता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पर आंच आएगी। उन्होंने चाइना की बात की कि मैं चाइना को, वो सिर्फ अपना स्टंट दिखाना चाहते थे, जो अपने स्टंट दिखाने में कामयाब हुए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो जो हिरासत में रहे और उसके बाद वो थोड़ा सा जो ग्राउंड लेवल से डाउन पे आ गए थे, उसको अप करने के लिए इन्होंने जो ये स्टंट खेला। और इसमें लगता है कि फारूक अब्दुल्ला कामयाब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जो है वो खो चुके हैं। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।